बालचर यानी एलोपेशिया एरियाटा क्या है और किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो कीप वॉचिंग। I am Dr. Amna, FCPS dermatologist from the Skin Lounge, and I am helping you guys to have a better hair, skin and nails. एलोपेशिया एरियाटा यानी बालचर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके बाल गिर रहे होते हैं और एक ख़ास पैटर्न में गिर रहे होते हैं। इसकी बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। समटाइम्स आपके सारे सर से या सारी बॉडी से बाल गिर रहे होते हैं। समटाइम्स किसी पैचेस की सूरत में जगह जगह से बाल गिर रहे होते हैं। वो पैचेस आपके स्कैल्प यानी सर पे भी हो सकते हैं, आपकी आईब्रोज या आई लैशेस में से भी कहीं बाल गिर सकते हैं, या मर्दों में कई दफ़ा फेस के किसी हिस्से से बाल गिर सकते हैं, और इसके अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से पे ये पैच आ सकते हैं जो कि जिन्हें लोग बालचर कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके अपनी ही जो फौज है जो आपको बाहर के जरासीमों से बचाने के लिए आपकी बॉडी में बनी हुई है, वो आपके अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। लाइक आपके अपने सेल जो आपके लिए फ़ायदेमंद थे, वो फौज उनको पहचान नहीं पा रही और उनको मारना शुरू कर देती है। इससे आपके अपने ही बाल जो से हैं उनके खिलाफ एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है अपनी बॉडी में, और फिर उनको वो बाल वहाँ से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी पे जो ब्लैक कलर के बाल हैं, काले बाल हैं, वो इफेक्ट होते हैं अगर आपके बाल सफ़ेद कुछ हो गए हुए हैं, उन पे ये बीमारी असर नहीं करती। और दूसरा ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि चूँकि ये आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त आपके ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो इसलिए इसमें ट्रीटमेंट करते हुए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि हम इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ ना दें कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर हो जाए कि बाद में वो बाकी बाहर से आने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ हेल्प ना कर सके। तो इसलिए इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ कि एलोपेशिया एरियाटा एक जेनेटिक डिजीज़ है। सो ये फैमिलीज़ में एक तो रन करती है, और इसके अलावा इसका अटैक बार बार भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लाइक एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट करा ली है तो दोबारा भी हमलावर हो सकता है। उसमें आमतौर पे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो या आप काम का स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो तो उससे भी इसका हमला हो सकता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, आपने इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से लेनी है और प्रॉपर मेडिकेशन करनी है। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हमें क्या किया जा सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बालचर का मसला है या पैचेस की सूरत में आपके बाल गिर रहे हैं, तो सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से आप असेस करवाएं कि वाकई ये बालचर ही है या कोई और वजह भी हो सकती है समटाइम्स, जैसे कि लाइकन प्लैनस है या कोई फंगल इन्फेक्शन भी आपके बाल पैचेस की सूरत में गिरा सकती है। तो पहले तो एक डायग्नोसिस कंफर्म कर लें, उसके बाद उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बालचर का मसला है तो आपने कोई कड़वे तेल या कोई इरिटेटिंग किस्म के तेज़ाब वगैरह या इस तरह की कुछ हकीम चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, वो आपने लेकर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका परमानेंटली वो स्किन डैमेज हो जाएगी। और नॉर्मली बालचर जो है वो ट्रीटेबल होता है दवाइयों से या खाने वाली दवाइयों से, मोस्टली लगाने वाली दवाइयों से ही इसको फाका हो रहता है। समटाइम्स कुछ इंजेक्शंस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इरिटेटिंग चीज़ वहाँ लगा ली है जो आपकी स्किन को वहाँ से बर्न कर गई है या परमानेंट स्कारिंग करा दी है वहाँ पे, तो उसके बाद बाल नहीं आते। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से, ऐसे टोटकों से आपने दूर रहना है और स्ट्रेट अवे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट में हम क्या क्या हम तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी जो सी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसमें आप एक अच्छा मल्टीविटामिन लें ताकि आपकी जो डिरेंज्ड इम्यूनिटी है वो ठीक हो सके। जो आपके अपने ही सेल्स को मार रही है इम्यूनिटी, उसको हम ठीक कर सकें आपकी न्यूट्रिशन अच्छी करके। फिर उसके बाद आ जाती है बारी कि हम कुछ कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि जस्ट एक अच्छी डाइट लेने से या स्ट्रेस फ्री रहने से भी ये मसला हल हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसको करने में स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस की वजह से भी इसका अटैक बार बार आ सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में आपने समटाइम्स हम कुछ लगाने के लिए क्रीम्स या लोशन एडवाइस कर देते हैं। सिर्फ लगाने से भी कई दफ़ा इसका मसला ठीक हो जाता है। कई दफ़ा लगाने वाली दवाइयाँ जब काम नहीं कर रही होती तो हम इंजेक्शन भी लगा देते हैं, उससे भी कई दफ़ा हेल्प हो सकती है, जिसमें समटाइम्स पीआरपी की जा रही होती है, समटाइम्स कुछ वहाँ पे इंजेक्टेबल मेडिसिन्स लगाई जा रही होती हैं, तो इससे अक्सर मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, लाइक सारे सर से अगर बाल गिर रहे हैं या सारी बॉडी से बाल गिर रहे हैं, तो ऐसे में लगाने वाली दवाई के साथ साथ हमें खाने वाली मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं। या अगर बहुत ज़्यादा बार बार ये मसला हो रहा हो, बेशक वो थोड़े जगह पे ही हो रहा हो, तो उसमें भी हमें कुछ खाने वाली मेडिसिन समटाइम्स साथ देनी पड़ सकती है। तो जो भी आपने इलाज कराना है एक ऑथेंटिक और प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने ट्रीटमेंट कराना है।
आई होप ये मालूमात आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।